श्री हरिवंश। हमारे प्रभु का एक स्वभाव है, जैसे भगवान शंकर कहते हैं कि उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तज भावनाना। जो भगवान का स्वभाव जान गया उससे भजन छोड़कर कुछ अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे ही हमारी जो युगल सरकार है, हमारे जो प्रभु हैं प्राणाराध्य श्री श्यामा श्याम, बहुत ही करुणा स्वरूप हैं। ये कभी किसी का विश्वास नहीं तोड़ते। ये हम अंदर की बात आपको बता रहे हैं। अगर आप इस तरह का विश्वास करेंगे कि हमारा ये काम श्यामा श्याम बना ही देंगे तो निश्चित टूट जाएगा। हम इस विश्वास की बात नहीं बता रहे, लौकिक कार्यों की, क्योंकि हम अज्ञानी जन हैं, पता नहीं क्या क्या मांगते रहें। हम जिस विश्वास की बात बता रहे हैं उस पर ध्यान देना। हम प्रिया प्रीतम की शरण में हैं। अब कोई भी हमें रोक नहीं सकता। इस जन्म में हमें प्रिया प्रीतम की निश्चित प्राप्ति होगी, प्रिया प्रीतम की कृपा बल से। आप निश्चित समझना, इस विश्वास को प्रभु तोड़ नहीं सकते। और जिसने विश्वास हृदय में बैठा लिया या जिसके हृदय में आ गया, निश्चित उसको श्री श्यामा श्याम की प्राप्ति होगी। ये विश्वास करना कठिन है। ये विश्वास स्वयं भगवत स्वरूप है। ये विश्वास जिसके हृदय में आ गया, सब काम बन गया। चिंतन तो चलता ही रहता है, उसी चिंतन से तरंगें उठती हैं। अभी अभी चिंतन में तरंग उठी कि जीव कर क्या सकता है। इतना प्रबल पराधीनता है। यद्यपि स्वरूपगत वो अकाम है, अचाह है, पर स्वरूप का परिचय किसे है? जहां हमारा अपनापन परिचय है वो देह है, वो इंद्रियां हैं, वो अंतःकरण है। अब ये हमारे ना होकर के हमको अधीन कर लिए हैं। कितना पराधीन है। थोड़ा विवेक से विचार करके देखिए। इतना पराधीन है कि हमारे चाहने पर भी ये हमारे अनुकूल नहीं चल रहे। हमको अपने अनुकूल चलाना चाहते हैं। अब हम इनके बल से कैसे दावा कर दें कि हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी? हम कैसे विश्वास करें कि हमें श्यामा श्याम अपने श्री अंगों की सेवा का सौभाग्य देंगे, हम उनके चरणों के समीप रहेंगे? तो ये विश्वास जब हम किसी विश्वसनीय के मुख से सुन लेते हैं कि ऐसा हो सकता है, तो हमें विश्वास हो जाता है। तो रसिक महापुरुषों की वाणियां और उनके वचन, ये हमारे विश्वास को पुष्ट करते हैं। उसी विश्वास पुष्टता से बात आई है, कैसे हो तुम, इसकी कोई बात नहीं हम कर रहे। ऐसे रहो, ऐसे करो, ये तो कहते ही रहते हैं, लेकिन हम ये विश्वास की बात कर रहे हैं। तुम कैसे हो इसकी बात नहीं है, बस तुम इतना बैठा लो कि हम जैसे भी हैं श्री जी के हो, हमें श्री जी मिलेंगे। ये विश्वास श्री जी नहीं तोड़ सकती। ये अंतर की बात कह रहे हैं। ये विश्वास श्री जी नहीं तोड़ सकती। ये तो वैसे ही मृदुता के समुद्र है उनका। बस ये विश्वास हमारे अंदर हर समय पुलकित करता रहता है। ये अपने में तो कुछ नहीं, पर हमारी स्वामिनी जो इतनी करुणामयी है, वो हमें निश्चित मिलेंगे। उन्होंने हमें स्वीकार कर लिया है, उन्होंने हमें सेवा दी है, तो अब हमें क्या चिंता करनी? ये बात हम अपने लिए ही नहीं, आप सबके लिए कह रहे हैं। इनका भरोसा बस आपको करना है। हरिराम व्यास जी ने जब महाप्रभु की कृपा से, रसिकों का संग और रसिकों की कृपा से जब प्यारी जी के चरणों का चिंतन हुआ, तो उन्होंने प्रभाव देखा। तो हो इतना बड़ा प्रभाव स्वामिनी जी के चरणारविंद का।
श्री राधा प्यारी के चरणारविंद शीतल सुखदाई, कोटि चंद मंद करत नखबिदु जुन्हाई, साप ताप रोग शोक दारुण दुखारी, लाल इष्ट दुष्ट दवन कुंज भवन चारी। ऐसा प्रभाव। फिर विचार किया कि ऐसे प्रभाव वाले चरणों, जो लालजू के इष्ट हैं, जो समस्त दुष्टता का दलन करके प्रेम प्रकाशित करने वाले हैं, करोड़ों चंद्रमा जिनकी नख कांति की समानता नहीं कर सकते, जिन चरणों का आश्रय लेने वालों को कोई शाप, कोई ताप, कोई पाप, कोई भी शोक उसको स्पर्श नहीं कर सकता, इन सी चरणों का कैसा होकर के आश्रय लेना चाहिए। परम विद्वान भी थे, रसिक थे। विचार किया कि इन चरणों के कैसा हो के रहने वाले में तो कोई नजर ही नहीं आता है। जैसे तुम हो ऐसे इन चरणों की शरण में चले आओ। तो शरणागत अभय बिरद पतित पावन बाने, व्यास से अति अधम आतुर, आतुरता पूर्वक अधम कार्य करने वाले। हरिराम व्यास जी अपने को कह रहे हैं, व्यास से अति अधम आतुर को न समाने। हमारे जैसे न जाने कितनों को पावन कर दिया, कितनों को जो आतुरता पूर्वक अधमता का आचरण करते हैं उनको पावन कर दिया। और उनके पावन करने का ये बाना है कि जो इन गोरे चरणारविंद का आश्रय ले लेता है उसे अभय निश्चिंत कर देते हैं। बस यही बात हमें बताना था कि हमारे अंदर, हम सब के अंदर, हम अपने समूह को अपना हृदय समझ रहे हैं तब बोल रहे हैं, ऐसी कोई वृत्ति नहीं है जिसका हम बल ले सकें। कोई वृत्ति नहीं। अभी हम कुछ सोचते हैं, थोड़ी देर में कुछ सोच आ जाती है। अभी हम कुछ निष्ठा धारण करते हैं, थोड़ी देर में फिसल जाती है। थोड़ी थोड़ी देर में ये आकर्षण, ये नाना प्रकार की वृत्तियां जब अंदर देखते तब लगता है इनके भरोसे से श्री जी की प्राप्ति। आप सब देखो, जो हम कह रहे हैं उसका चिंतन करो। इनके भरोसे से, अरे जिनकी 80-80, 88-88 हजार वर्ष की समाधि लगती है, वो तो संभावना कर नहीं सकते। और 5 मिनट हम एकाग्रता नहीं कर सकते। हम दावा पेश करें तो हम इस बात से दावा नहीं पेश कर सकते, इस बात से पेश करते हैं कि हम पतित हैं, अधम हैं, पर श्री स्वामी जी के हैं, श्री लाडली जी के हैं, और हमें लाडली जी निश्चित मिलेंगे, पक्का। ये विश्वास लाडली जी ने, ये विश्वास उसी के हृदय में आएगा जिसे श्री जी के पास पहुंचना है। पक्का समझ लेना। जब अंदर से बुद्धि वृत्तियां फेंकती है कि अभी तो पीड़ा का भी अनुभव होता है, अभी तो ऐसी विचलता भी होती है, अभी तो ऐसी भी, कितना ऊंचा रस, कैसे कैसे श्री जी मिलेंगे। अभी तो खान पान सुख चाहत अपने, तिनको प्रेम छुअत नहीं सपने, आज ये बने कल वो बने। कहाँ अपने लोगों की वृत्ति। ये जैसे कोई भी महापुरुष संत रसिक जन बोले हैं कि मेरा मन मेरा, वो अपने को लेके नहीं, संपूर्ण मनों को अपने में समाहित करके बोलते हैं। तो हमारी एक एक वृत्ति जब हम देखते हैं, उसको अनुभव करते हैं, तो एक ही बात आती है, विश्वास, जिसे भरोसा भी कहा जाता है। बस विश्वास। काहू के बल भजन को, काहू के आचार व्यास भरोसे। ये विश्वास देखो आ रहा है आपके हृदय में कि नहीं? नहीं आ रहा तो आज कर लीजिए, क्योंकि यही आपके पास संपत्ति है, दूसरी कोई संपत्ति नहीं है। इसी संपत्ति से बात बनेगा ना। गुरुदेव ने कहा था कि बेटा हम तो अपने भजन बल से परम धाम जान रहे हैं, लेकिन तुम दंडकारण्य को मत छोड़ना। स्वयं परम धाम प्रभु शरीर धारण करके तुम्हारे पास आएंगे। देखो विश्वास, बस इसी शब्द से सबरी जी जीवित रह गए, नहीं अपने गुरु का वियोग नहीं सह सकती थी। गुरु की आज्ञा हुई, रोज मार्ग साफ करती थी, सुंदर जल से छिड़काव करती थी, पुष्प ला के संजो के रखती, फल ला के रखती। जब प्रभु आएंगे ना तो पहले क्या करूंगी, बैठे बैठे चिंतन कर रही, रास्ता देख रही। गुरुदेव ने कहा था आएंगे ना प्रभु, भाई 1-2 दिन नहीं, वर्ष 2 वर्ष नहीं,
सुनते 1000 वर्ष है, 10,000 वर्ष। सोचो आप, विश्वास की चरम सीमा। यहां तो अगर साल 2 साल हो जाए तो अश्रद्धा हो जाएगी। तो हो सकता है गुरु है, फुसलाने के लिए कह दिया हो। गुरु कभी फुसलाने के लिए नहीं बोलते, बस वो पकड़ने की बात होती है। वो सौभाग्यशाली जो पकड़ ले। संत जन, रसिक जन तो अपने अनुभव रूपी हीरा फेंक रहे हैं, पर वो मूढ़ उसकी कीमत न समझकर उनसे खेलता रहता है, उसकी कीमत नहीं समझता है। शबरी जी के मन में कभी एक बार भी नहीं आया कि इतना समय हो गया, रोज के पुष्प फेंकने पड़ते हैं, रोज के फल फेंकने पड़ते हैं, रोज ताजे रखती है, कभी कि अब आए तो है नहीं, वो पुष्प चयन न करे, वो फल संचय न करे। भावुक महापुरुष जन तो ऐसा कहते कि चख चख के रखती थी कि कहीं हमारे प्रभु को कोई खट्टा फल कशैला ना लगे, मीठे मीठे फल। अब वहां जंगल में बेर आदि। इतने वर्षों का विश्वास निहाल कर दिया उनको। बड़े बड़े ऋषि मुनियों के पास प्रभु क्यों नहीं गए, क्या कमी थी? विचार करके देखो। जहां राक्षसों का ऐसा बल था कि जैसे अपने लोग तरबूज पाते हैं ऐसे ऋषियों को फाड़ के खा जाते थे, हड्डियों के ढेर लगे थे, वहां जो महात्मा रह रहे हैं वो कैसे होंगे? आप विचार करो। उन महात्माओं में क्या कमी थी जो भगवान सबके आश्रमों में नहीं गए? आए थे, विचार कीजिए। कहीं प्रमाण नहीं मिलता कि दूसरे के पास गए हों, क्योंकि कहीं ना कहीं सबको अपनी तपस्या, अपने व्रत, अपने नियम, इनका बल था। सबरी जी को केवल विश्वास था। मेरे गुरुदेव ने कहा है भगवान आएंगे। भगवान उन बल वालों को आना पड़ा और उनके चरणों में प्रणाम दर्शन का सौभाग्य उनको भी मिला, लेकिन उनकी कुटिया नहीं गए। उनको यह सौभाग्य नहीं मिला कि प्रभु श्री राम को दुलार करते हुए बेर पवावें या चरण प्रक्षालन करें या प्यार भरी दृष्टि से मानो रूप का पान कर रहे हैं। वो सबरी जी को हुआ, क्योंकि इतने दिन का इंतजार, इतने दिन का विरह विश्वास को हटने नहीं दिया। विश्वास पूरा तो विश्वास का ये फल हुआ। एक ब्रह्म ऋषि अपने तपोबल से ब्रह्मलोक जा रहे थे, तो किसी ऋषि ने कहा कि प्रभु पधारने वाले हैं। तत्काल उन्होंने यात्रा रोक दी। ऐसे तपोबली थे, पर प्रभु क्या उनके पास कभी बैठे क्या? जाते रहे बिरंच के धामा, श्रवण सुन्यो बनई हैं रामा, चितवत पंथ रहे दिन राती, अब प्रभु देख जुड़ानी छाती। केवल दर्शन, लेकिन सबरी जी को दर्शन की बात नहीं। प्रभु सबरी जी को तो होश ही नहीं है, होश ही नहीं है। प्रभु कह रहे हैं वो जो बेर रखे पवा, प्रेम ऐसी बेशुद्ध स्थिति प्रकट कर प्रभु स्तवन कर रहे हैं सबरी जी का। जो नवधा भक्ति का उपदेश नहीं कर रहे, उपदेश उससे दिया जाता है जो जीवित रह करके आचरण करे। सबरी जी तो अभी भगवान के सामने ही प्रेमाग्नि में शरीर को भस्म करके जा रही भगवान के धाम, तो सबरी का स्तवन कर रहे हैं कि अगर जो भक्ति हमने वर्णन की, नवमः एको जिनके हुई, पुरुष नारी सचराचर कोई, मेरे लिए परम प्रिय हो जाता है। फिर सब भक्ति तो तुम्हारे अंदर विराजमान है। सबरी जी का स्तवन प्रभु कर रहे हैं। पूरे चरित्र में देखने पर पता चला एकमात्र विश्वास, गुरु चरणों का आश्रय, उनके वचनों का विश्वास। नहीं, इतना लंबा विरह कैसे 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 हो सकता? 10,000 वर्ष पर कभी उनको एक बार भी ऐसा नहीं है कि कहीं गुरुदेव ऐसे तो नहीं बोल गए। नहीं, गुरुदेव के वचन ऐसे नहीं होते। वो विनोद में भी जो बोलते हैं वो भगवत स्वरूप वचन होते हैं, ब्रह्म स्वरूप वचन होते हैं। तो बहुत चिंतन की वृत्ति से बात प्रकट हुई कि उपासक यदि विश्वास कर ले अंदर से, किसी से कहने की बात नहीं कि अभी तुम सबसे कैसे घूमो, हम चाहे जैसे आचरण के हमें तो श्री जी मिलेंगी, हमें ये विश्वास है। नहीं है तुम्हें, केवल तुम ऊपर से आरोपित कर रहे हो।
जब अंदर से विश्वास होगा तुम्हारी ये बात बोलने की हिम्मत नहीं पड़ेगी। गुरु मंत्र बोलने की हिम्मत पड़ेगी क्या? तो ये गुरु मंत्र है कि आज मुझे ये बात मिल गई कि मैं कैसा हूं या कैसी हूं, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, मैं श्री जी की हूं और मुझे श्री जी मिलेंगी। ये हम दृढ़ विश्वास आज से धारण करते हैं, साधना के बल से नहीं, किसी अपने आचरण के बल से नहीं, किसी गर्व से नहीं कह रहे, हम स्वामी जी के प्रभाव और स्वभाव से कह रहे हैं कि वो कभी इस विश्वास को नहीं तोड़ती। तो हम सब पता नहीं कौन सा श्वास हमारी आखिरी हो, ये वादे, ये संकल्प, ये सब संविधान वर्षों के किए बैठे हैं और भरोसा नहीं कि कल आप सत्संग में हो कि हम हो कि ना हो, कुछ पता नहीं। ये ऐसा मृत्यु लोक भयावह है और इस शरीर की ऐसी रचना है, किसी भी सेकंड कोई भी कहीं से भी अलग हो सकता है। अब हम साधना का बल नहीं, अच्छा बताओ अभी प्राण निकल जाए क्या साधना? पर हमने अभी वृंदावन की भूमि में ये विश्वास गुरुदेव के वचनों से, संत के वचनों से, रसिक के वचनों से हृदय में धारण, अभी भगवत प्राप्ति हो जाएगी यदि शरीर छूट जाए। प्रभु का स्वभाव है वो विश्वास नहीं तोड़ते। विश्वास, प्रभु मिलेंगे, प्रभु मिले, मन अति हर्ष जनाव न तेहि, आज देखी हो परम। ये विश्वास जितना गाढ़ा होता जाएगा उतने ही आप प्रभु के नजदीक पहुंचते जाएंगे, उतने ही प्रभु का महान वैभव आपके हृदय में प्रकाशित होता जाएगा। सब कुछ यही है विश्वास। बिन विश्वास भगति नहीं, ते बिन द्रवहीन राम, राम कृपा बिन सपन्यो, जीव न लह विश्व। खास बात विश्वास, ये किसी साधन से प्रकट नहीं होती, ये गुरुजनों के वचनों पर हमारी आस्था श्रद्धा जो है वही विश्वास प्रकट कर देती है। अब तो काम हो गया, हमें तो सुनने को बात मिल गई ना, अब हमारा का, अब हम निश्चिंत हैं। पर किनके बल से? उनका चिंतन, उनका आश्रय, बेपरवाह हो जाओ। बहुत कृपालु लाडली जो है, बहुत मंथन करने पर असमर्थता और असफलता ही हाथ लगती है। विश्वास ही हमारा पूर्ण साधन है और विश्वास ही हमारा साध्य है। हमारी स्वामिनी जी का जो स्वभाव प्रभाव है वही हमारे, बस हमारे में कुछ नहीं है, हमारे में कोई, अब वो पाठ करवा रही, परिक्रमा करा रही, जप करो, ये उनकी मौज है। कल पैर टूट जाए परिक्रमा बंद, जवान मूक हो जाए पाठ बंद, बुद्धि बेहोश हो जाए काम करना बंद कर दे, चिंतन मनन बंद, तो हमारी दुर्गति होगी क्या? नहीं, हम तो भरोसे में थे, वो भरोसा, वो विश्वास हमें श्री जी से मिला देगा। ये जितने बाह्य साधन हैं ये सब पांच भौतिक शरीर के द्वारा हो रहे हैं और ये शरीर नाशवान है, धोखेबाज है, कभी भी धोखा दे सकता है, लेकिन विश्वास नहीं। अगर विश्वास है बस काम बन गया, मस्ती में रहो। बहुत करुणा समुद्र लाडली है, बहुत करुणा, वो वाणी की सामर्थ्य नहीं कि कह सके। हम लोग तब तक उनके विश्वास के कमी के कारण प्रभाव को नहीं जान पा रहे हैं, क्योंकि हमें है कि अब हमसे ये नहीं बनता तो हमारी भगवत प्राप्ति कैसे होगी, अब हमसे ये साधन नहीं बना तो कैसे हो जाएगी। तो आप बल किसका लिए हो? साधन का लिए, इसीलिए परेशान हो रहे हो। अगर बन रहा है तो लाडली जी बनवा रही, नहीं बन रहा है तो हम पड़े हैं, उनके भरोसे पड़े हैं। हमारा चिंतन भी चला गया, हम बेहोश हैं, हमें शुद्ध नहीं, तो भी हमारा विश्वास, जैसे आत्मस्वरूप जो हमारा स्वरूप है वो निर्विकार अटल अचल है, ऐसे हमारा विश्वास, बट विश्वास अचल निज धर्मा, ये बट विश्वास, इसको कोई हिला नहीं सकता। विश्वास को, इस विश्वास को आप बैठा लीजिए, ये बहुत शोधी हुई बात है। विश्वास, ये जो आप भगवत प्रसाद स्वरूप चेष्टाएं कर रहे हैं वो उन्हीं की तरफ से हो रही, ये हमारी नहीं, हमको इनका भी बल नहीं लेना। हम रोज नियम से दर्शन करने जाते हैं, आरती दर्शन करते हैं, परिक्रमा करते हैं, इतना संख्या से जप करते हैं, इतना पाठ करते हैं, यमुना उगाहन करते हैं, आदि आदि आदि। ये सब चेष्टाएं किसके द्वारा हो रही? मन सूक्ष्म शरीर और तन स्थूल शरीर, स्वभाव इसमें लगा हुआ है। लेकिन ये तीनों तो परिवर्तनशील है, स्वभाव भी बदलता है, मन भी बदलता है, शरीर भी बदलता है। क्या इसके भरोसे से
अपरिवर्तनशील त्रिगुणातीत परम तत्व की स्थिति का हम भरोसा करें इनके भरोसे से? नहीं भैया, ये जो जितना भी है कूड़ा करकट सब समर्पित है, स्थूल भी सूक्ष्म भी कारण भी। अब आप महारानी जो देख लो, कारण कब बदलना है वो आपकी बात, स्वभाव, स्थूल सूक्ष्म ये आपके अधीन। अब हो तो बढ़िया है, ना हो तो जो पवाओगी पाएंगे और पैर फैला के आराम से आपके भरोसे। बस यही बात आपको हृदय में बैठालनी, और कोई बल नहीं अपने पास। देख लो किसी के मन में कोई और बात आती हो तो बताओ हमें, कोई बल नहीं। देखा इन बेईमानों को अंदर से, कभी तो ऐसा लगता है सबका देखना बड़ा यार आनंद है, अब तो काम बन गया, मन चलता नहीं किसी विषय की तरफ, बड़ी शांति। और कुछ ही समय में ऐसा लगता है कि अभी तो कुछ मिला ही नहीं यार, मन इधर जा रहा उधर जा रहा है, बड़ी अशांति है, ना हम कुछ सहन कर पा रहे हैं ना। कभी ऐसा लगता है, अब देखो सब लगता है ना, हम किस पर भरोसा करें, ना सहन करने वाले या वो जो वृत्ति आई थी उसका भरोसा? हम दोनों का भरोसा नहीं करते। हम श्री जी का उस समय कबहूं तो थोरो भजन कबहूं होत विशाल, मन को धीरज यही धैर्य कि हम भरोसे लाडली के हैं, धीरज छुटे नहीं गाय न दूजी चाल, ये विश्वास। दुख सुख सब देह के कभी न कभी प्रभावित करते, ऐसे ऐसे कष्ट होते हैं शरीर में। अब घबराहट है, चक्कर आ रहा है, जी मितला रहा है, शरीर कंपायमान, किसको संभालो? ये शरीर आसक्त मन बुद्धि चित्त, हम किसको संभालो? श्री जी का चिंतन हो या इनका? तो श्री जी से तो कम समय से परिचय हो रहा है, इनका परिचय तो बहुत समय से है, तो सीधे इसी में लौट जाते हैं, देह में ही। बहुत दर्द है, कैसे कैसे पाठ करें, चक्कर आ रहा है, ये देख लो, ये अनुभव की बातें कह रहे हैं। और जब विश्वास हमारा दृढ़ है तो एक क्षण में वो विश्वास आकर्षित करता है चुंबक की तरह मन को। श्री जी के चिंतन में, वो चिंतन हम कर नहीं रहे, वो हमारा जो विश्वास है उसी ने आकर्षित करके श्री जी के चरणों, तब लगता है इसमें खास बात है विश्वास की। क्रियाएं जो बन रही जैसी बन रही बढ़िया है, उनकी हैं, वो करवा रहे हैं यंत्रवत, हमें भरोसा इन क्रियाओं का नहीं है, भरोसा सिर्फ लाडली की करुणा का है। यह बात आप अपने मन में बैठा लो कि हमारी लाडली जी की कृपा से बात बन गई, और हमें वो दर्शन दे ना दे, आनंद दे ना दे, लेकिन उनको अपने समीप रखना ही है, अभी मिलो या ना मिलो। हमारा काम हो गया, श्री जी मिलेगी, पक्का मिलेंगी, पक्का मिलेंगे। हम एक दो बार सत्संग में बताए, हम इसी बात से चिंतित थे। अब क्या होगा? साधन का अहम रखने वाले इस पर चिंतित, हाँ, बहुत विकल होके जब तब लाडली जी के हाँ स्वीकृति मेरी तरफ से, फिर तेरे को क्या चिंता, कुछ बने ना बने, बनता ही जा रहा है, बिगड़ थोड़ी रहा है, कुछ बनता ही जा रहा है। क्या बनता जा रहा है? अन्य आश्रय छूटते जा रहे हैं। जो इसका भी आश्रय था कि पद्मासन में बैठ करके इतने घंटे मंत्राकार वृत्ति, वो भी गया। अब तो बस लाडली लाडली जैसे हैं आपके हैं, आप देखो कब आंख मुंद जाए कोई पता नहीं। काल की विकराल गति हर जीव की श्वास को काटती चली जा रही, हमारी श्वासें कम हो रही ना। ये बातें सबको पसंद नहीं आती हैं, पर अपने लोगों को पसंद आवे चाहे ना आवे, इसे मानना और सुनाना है, कान को इनमें सुनाना है। किसी को पसंद तो, एक दिन बलराम के घर गए भिक्षा पाले, और जब हृदय कभी आनंदित होता है तो सबसे पहला आशीर्वाद यही होता है कि तुम मरोगे ये ध्यान रखो। ये किसको पसंद है? तो प्रसाद पाया, उनका बलराम एक बात हृदय में आ रही, गुरु बाबा हम कहा तुम मरोगे, तुम्हें बात याद है? पत्नी रसोई में थी, निकल के आ गई, कहा बाबा अगली बार से तुम घर मत आना। तो हम बलराम से कहा कि बलराम, क्योंकि वो बहुत कड़ुआ स्वभाव एकदम, बलराम ने हमसे इशारा किया चुप। तो बलराम इसलिए कह रहे हैं कि आयु का कोई भरोसा नहीं, शरीर किस समय छूट जाए, तो ये दिमाग में रखना चाहिए कि मरना है,
अगर ये बात ध्यान रखोगे तो सत्य वस्तु की तरफ कदम चल पड़ेंगे। नारायण स्वामी ने कहा है, दो बात रखे, एक मृत्यु को, एक भगवान को याद जरूर रखे, क्योंकि मृत्यु वैराग्य प्रदान करती है। जब मरना है तो यार क्या, यथालाभ संतोष जीवन व्यतीत कर लो, श्री जी के पास चलना। ये जब कभी किसी को, संत को जब भाव आता है तो सामने वाले को यही दर्शन कराता है, फंसना मत, मरना है, ये शरीर तुम्हारा छूटेगा, ये नष्ट होगा, ये आज नहीं तो कल जाएगा, इसकी चक्कर में मत फंसो, इसकी वासनाओं में मत फंसो, चलो श्री जी की आराधना में चलो। ये सब कोई सुनना नहीं चाहता, पर सत्य वस्तु तो यही है ना। अब हमारी तो मानो किडनी खराब है, जिनकी किडनी स्वस्थ है 1 मिनट में सब काम हो गए है, स्वस्थ हैं, जवान हैं, 1 मिनट में नीचे गिरे, खत्म हो गए। क्या हम भरोसा करें इन शरीरों का, और क्या हम भरोसा करें साधना का। बाहर गिराने के लिए 1 मिनट, वो अंदर गिराने के लिए 1 सेकंड। अब हम कौन किन का भरोसा करें, सब गिरे ही तो पड़े। अंदर से देखो, आप देखो 1 सेकंड में वृत्ति कहां से कहां पहुंच जाती है। इसलिए भैया भरोसा सिर्फ लाडली का बस, और इससे बड़ा कोई साधन नहीं है। जैसे अपने लोग सत्संग में कहते हैं, हमारे श्यामा श्याम ही साधन है, हमारे श्यामा श्याम ही साध्य है। अब बताओ, जब हमारे श्यामा श्याम साधन, तो हमें श्री जी नहीं मिलेंगे? कैसी बात करते हो। हमें अन्य भाव अंदर नहीं आने। इसका मतलब ये नहीं कि आज से पाठ बंद, तो श्री जी ने आपको बोला है क्या? नहीं बोले, सुना ना केवल विश्वास, अब पाठ बंद, चलाओ टीवी अब हो, तो श्री जी है ना। हम ये नहीं कह रहे, हमारे भाव को समझना। आपके द्वारा जो भगवत प्रेरित चेष्टाएं हो रही हैं, वो तुम्हारे द्वारा नहीं हो रही, प्रभु के द्वारा हो रही। ये मानते हुए विश्वास हमें प्रभु की कृपा पर है कि उनकी कृपा से मेरा काम बन जाएगा। हमें असाधनों में, असाधन में जाने वाले को विश्वास कैसा हो गया? असाधन में कोई जाएगा क्या? कुपंथ में कोई मार्ग रख करके ठसक से बोल सकता है क्या, मेरे बल सी वृंदावन रानी? ऐसा ना, ये नहीं, ऐसा नहीं। इसे ठीक से समझिए। जब हम पहले ही कह रहे हैं कि मरेगा शरीर, तो हम इसी के लिए तो कुपंथ में जाते हैं। इसको हम पहले ही मान लिया कि पता नहीं किस मिनट में बड़ी मस्ती से सीढ़ियां चढ़ रहे थे, कोई पैर फिसला, नीचे 100 पड़ा है, 100 अभी उछल रहे थे, नीचे 100 पड़ा है। ये विद्यापीठ चौराहे में एक रिक्शा में वो बैठे, जिनके यहाँ भिक्षा मांगने जाते थे, मनीष मुकुट वाला धोक्या है, दूसरे कोई बाहरी लोग आए हुए थे, तो उनकी रिक्शा में ऐसे तो बातचीत हुई। वो रिक्शा, ब्रजवासी रिक्शा से उतर करके हाथापाई हुई, हाथे में रह गए वो ब्रजवासी, क्योंकि नया ऑपरेशन दिल का हुआ था, धड़कन बंद। जब रोटी मांगने गए तो वहाँ हाहाकार मचा था। क्या हुआ? बोले ऐसे भैया पानी का बुलबुला, पानी का बुलबुला नहीं, ऐसे फूट गया। कब, कहाँ? इस पर गर्व करें कि अब हम कोई साधना करके, मतलब साधना तो महापुरुषों ने जो की है ना, दाहिने पैर के अंगूठे केवल खड़े होकर, दोनों हाथ उठाकर 10,000 वर्ष तक वायु पीकर मंत्राकार वृत्ति, उनको भी श्री जी नहीं मिली। अगर कहीं प्रमाण हो तो हमें बता देना, नहीं मिली। और हम कह रहे हैं विश्वास करो, अपने जैसे को श्री जी निश्चित मिलेगी, क्योंकि वृंदावन धाम और लाडली जो कब, उन्हें तपस्या का भरोसा है। इसी से देख लो, अम्बरीश जी किसी भी तुलना में नहीं दुर्वासा ऋषि के सामने, किसी भी तुलना में। अम्बरीश जी और दुर्वासा जी की तुलना ही नहीं हो सकती। अम्बरीश जी दुर्वासा जी में, दोनों में इतना अंतर है जैसे पृथ्वी और आकाश। दुर्वासा जी की तुलना, बस अंतर अगर कहो तो फिर हम कह सकते हैं अम्बरीश जी और दुर्वासा जी में इतना अंतर है जैसे पृथ्वी और आकाश। उधर से पक्ष में देखो तप बल से तो ऐसा, और भाव बल से देखो तो बस केवल इतनी बात है, उनके हृदय में दृढ़ विश्वास है मेरे प्रभु, और उनकी परिचर्या में लगे हुए। तो सुदर्शन चक्र दुर्वासा जी के पीछे नहीं था, अम्बरीश जी के पीछे सतर्कता से उनकी रक्षा कर रहा था। ये भाव ध्यान देना है। अवसर आया तो प्रकाशित होकर दुर्वासा जी के तप बल से प्रकट हुई कृत्या को नष्ट किया और त्रिभुवन में भगाया। इन बातों पर चिंतन किया जाता है कि क्या ऐसी बात है दुर्वासा जी में जो सुदर्शन चक्र जी ने उनको ताप दिया।
क्या ऐसा बात है जो उनके अंदर ऐसी वृत्ति आई? दोनों भगवान ही हैं, पर लीला करके दिखा रहे हैं। जो भगवान का भजन करते हैं वो भक्त नहीं रह जाते, वो भगवत स्वरूप हो जाते हैं। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। तो दोनों तो भगवान के ही निज स्वरूप हैं, लेकिन दोनों ने लीला करके दिखाई। एक को तप बल है और एक को भगवत बल है। भगवत बल का ये प्रभाव देख लो कि सुदर्शन चक्र सेवा में थे, उनकी रक्षा में खड़े हैं। और भगवान के पास जब दुर्वासा जी गए तो भगवान ने श्रीमुख से कहा कि सुदर्शन चक्र मेरी आज्ञा इस समय नहीं मानेंगे, अगर ये रुक सकते हैं तो केवल अम्बरीश जी के चरणों को पकड़ो जाकर के और वो मनावें तो सुदर्शन जी शांत हो जाएंगे। ये भरोसा, विश्वास, यही सबसे बड़ी बात है। तो हम 10,000 वर्ष तो क्या, वैसे ही 70-80 वर्ष की आयु है, बहुत हुई तो 70-80 वर्ष नहीं, उसमें भी आधे सोने में चले गए, नहीं चले जाते। कुछ तो ऐसे हैं उपासक, औरों की बात जाने दो, शाम के सब पाठ हो गया, खाए पिए सो गए, सुबह उठे यहां आए सत्संग में सो गए। पूरा करना है नींद का काम, 12 घंटे तो पूरे ही कर ले ना सब। कल कोई दिखा रहा था किसी की, वो तो सीसी कैमरा लगे ना, पूरा ऐसे होके सत्संग हो रहा है और ऐसा लग रहा है बहुत बढ़िया सुन रहे हैं। सुबह सुबह का टाइम, ठंडी के समय, बढ़िया शॉल ओढ़े, बढ़िया गर्म, और आसपास सब लोग बैठे तो गर्मी रहती है शरीरों की, आराम से सो गए। तो आधा जीवन तो सोने में गया और आधा जीवन मनोरंजन में, उसी में आधा देखो भाई कुछ बात करना है, खेलना है, कूदना है, कुछ भी ऐसे चला गया है। कितना तुम्हारे पास? उसमें से 10-12 वर्ष तो बेकार वाले चले गए, बच्चापन वाले, उसमें कौन सी साधना की, वो तो बेकार ही चले गए। और यौवन अवस्था में जो तूफान आता है दिमाग का, उसको तो साधक ही संभाल सकता है जो भगवद आश्रित है। अब बताओ समय कौन सा ऐसा है जिसमें हम अंगूठे के बल खड़े होके हाथ उठाए? अब बताओ किस बात का गर्व करें हम, भरोसा करें कि भाई हमारा काम इस भरोसे नहीं। करुणा समुद्र लाडली की करुणा का भरोसा, श्री किशोरी जी का भरोसा, और ये भरोसा टूटने न पावे, बस यही बात बैठा लो। और इसी बात के लिए हृदय में आ रही थी। कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसे डकार आवे तो निकलना होता है ना, ऐसे ही सत्संग आता है। आया तो अब जा तो रहे थे कि धीरे धीरे निकल, पर हमका कार तक वो, हाँ, चैन नहीं पड़ेगी, इसलिए राधा वल्लभ लाल की।